जैसे 1947 था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर उसके बाद भारत छोड़ो मूवमेंट था, तो इन सब मूवमेंट में गांधी जी के साथ आरएसएस नहीं था और विरोध भी किया था। आरएसएस एंटी ब्रिटिश जो आंदोलन हमारा यहाँ हुआ था उससे बिल्कुल 1000 माइल दूर में थे। आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता आपका हैंगिंग नहीं हुआ, फांसी में नहीं गए। आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता आपका अंडमान में कालापानी में नहीं गए। सावरकर को लेकर यह है कि 11 मरतबा लेटरबाजी हुई, बस वो मुचलेका दे दी और मुचलेका दे के वो ब्रिटिश को कहा कि भाई हमको छोड़ दो, हम कभी नहीं करेगा, और बाहर निकल चला आया। तो उसको लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। मांगने का कोई भी सवाल नहीं है, ये सब इतिहास है, आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। मगर वो तो मुगल इतिहास को हटा रहे हैं ना, खत्म सब कुछ मुगल इतिहास का हटाने का और एक आपका पर्पस है। पर्पस ये है कि हम तो अमेरिका में रहते हैं, 37 साल से हम यूएसए में है, तो वहाँ जो इतिहास हिस्ट्री एजुकेशन होता है उसमें ब्लैक आदमी का कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। ब्लैक आदमी का कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। जैसे ब्लैक आदमी अमेरिका में कभी नहीं रहा क्योंकि वो तो स्लेव्स था, तो यहाँ पर भी जब आप इतिहास से मुगल इतिहास हटा दीजिएगा तो मुसलमान जो आदमी है, लाखों करोड़ मुसलमान आदमी है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका एक मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा कि हम तो हमारे इतिहास में हमारा कोई भी जगह नहीं है। हम तो पहले जानता था कि हमारा बादशाह था, हमारा अकबर बादशाह था, हाँ हमारा आपका तानसेन था, हमारा आपका बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था, बहादुर शाह था, हमारा सिराजदौल्ला थे। लेकिन हमको उस लोग कहते हैं कि तुम इतिहास में नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। ये है एक मेंटल टॉर्चर, मेंटल डिप्रेशन। क्या बोलेंगे अगर ताजमहल किसने बनाया तो व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? They will change history. They will distort history. They will change history. They will change लखनऊ टू लक्ष्मणावती और ये वगैरह लक्ष्मणपुर। तो ये जो है ना, ये कंसर्टेड एफर्ट है टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट वो लोग ब्रिटिश का हिस्ट्री हटाता नहीं है। क्यों हटाता नहीं है? ब्रिटिश लोग तो और ज्यादा आक्रामक रूप में थे यहाँ। वो तो लूटपाट करके करोड़ों रुपया लूट के चला गया, गोल्ड लेके चला गया। आप हटे तो क्या देखा आपने कि आप आरएसएस को छोड़ गए? आरएसएस और पहले वाला जो आरएसएस था उसका आदर्श खराब था, बुरा था, लेकिन आदमी लोग अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी, आदबेनी, नानाजी देशमुख और ये सब भाऊराव देवरास, ये सब जो लोग थे तब, तो वो लोग ऑनेस्ट थे। मेरा पिताजी जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ऑनेस्ट थे, लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस की थी। अभी जो आरएसएस है ये पावर में रहने वाला आरएसएस और बीजेपी और पावर से बाहर में रहने वाला आरएसएस और बीजेपी, इसमें बहुत 1000 माइल फर्क है। आरएसएस 52-53 इयर्स जो नेशनल हमारा फ्लैग है उसको नागपुर के कार्यालय में फ्लैग अप नहीं किया, होस्टिंग नहीं किया, फ्लैग होस्टिंग नहीं किया, तो वो फिर राष्ट्रवाद की भाषा क्यों बोलते हैं? क्या कहा जाए, इसमें कोई भी चर्चा भी नहीं होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करता और मेन स्ट्रीम मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया बन चुका है। हाँ, तो अदानी और अंबानी ये सब लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तो सच बात नहीं कहेगा कभी भी। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौजवान लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतिहास पढ़े और हम इतिहास को ठीक से अनुधावन करें, विश्लेषण करें। और ये आरएसएस और ये बीजेपी कहाँ से ये लोग आए हैं, इसका आदर्श क्या है, उसका आइडल्स क्या है, हिटलर, मुसोलिनी जैसा फैसिस्ट और नाजी आदमी, हाँ उसका दर्शन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। इकोनॉमी को वो लोग अदानी के हाथ पर, अंबानी के हाथ पर ट्रांसफर कर देते हैं और इससे सब आपका दृष्टि आपका डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सब रामनवमी और हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक साथ जो लड़ाई ये सब लगा देता है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि लोग अर्थनीति में के लिए चर्चा करें, अर्थनीति के बारे में चर्चा करें। कितने सारे जो गुरु संचालक हैं उनसे आप मिले? बहुत सारा, हंड्रेड्स। जैसे सावरकर, गोलवालकर वगैरह से? गोलवालकर तो हम तो छोटा था, तो हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो वर्धमान में एक संघ शिक्षा वर्ग हुआ था, ओटीसी, जहां वो लोग प्रचारक बनाते हैं, तो आई वॉज अ राइजिंग स्टार, तो हमको भी वहां भेजा। तो गोलवालकर हम प्रार्थना का लीड करते थे उस समय, उसका जो संस्कृत प्रार्थना क्या होता था? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्तितो हम, ये सब वगैरह ये सब चलता। क्या मतलब? इसका मतलब है नेशनलिस्टिक वर्शिपिंग मदरलैंड, उसमें कुछ खराब कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं था, तो गोलवालकर हमको बुलाया और बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, बैठो यहाँ। ओ अच्छा, तुम्हारा नाम, तुम जितेंद्र जी का लड़का है, बहुत अच्छा, तो तुम्हारा संस्कृत में कुछ गलती है, तो हमारा एक असिस्टेंट है डॉक्टर आबाजी थाटे, तो उनसे तुम बैठो और तुम्हारा संस्कृत ठीक कर लो, वो तुमको सिखा देंगे। तो ये सब बातचीत हुआ था बहुत दिन पहले। मतलब हिटलर में और ये आरएसएस में कोई फर्क नहीं? हिटलर का दर्शन में, फिलोसॉफी में, मुसोलिनी का फिलोसॉफी में और आरएस के फिलोसॉफी में कुछ भी फर्क नहीं है।
अभी मोहन भागवत से कितनी बार मिले थे लास्ट टाइम? मोहन भागवत को हम नहीं मिले, क्योंकि हम तो 37 साल से बाहर में है, तो उस समय तो हमको, और हम तो आरएसएस से 80-81 में हम तो निकल गए, तो और 85 में हम यूएसए में चला गए। क्या लगा था? सबसे खराब चीज लगा है ये है कि एक है उसका एक उग्रता है, उग्रता, हाँ, पोलराइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये जो इंडिया का, जो भारत का जो बहुत्ववादिता है, जो इगलिटेरियनिज्म जिसको कहता है, सेकुलरिज्म जिसको कहता है, उसके खिलाफ उन लोगों का जो दर्शन है, ये सिर्फ उसके खिलाफ नहीं है, ये बहुत उग्रवादी है, उग्रवादी है। और वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों इस देश से निकल जाए। कहाँ जाए? पाकिस्तान में चला जाओ और बांग्लादेश में चला जाओ, कहीं भी चला जाओ, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये तो मुसलमानों का भी देश है, ये तो विलायत खां की भी देश है, ये तो आपका किरामतुल्लाह खां की भी देश है, ये तो आमिर खां जी का भी देश है, बड़े गुलाम अली खां की देश है। तो कहाँ ये लोग जाएगा? मुसलमानों का ये देश है, ये इंडिया का स्ट्रेंथ है, ये हिंदू का भी देश है, मुस्लिम लोगों का भी देश है, क्रिश्चियन लोगों का भी देश है, आस्तिक लोगों का देश है, नास्तिक लोगों का देश है, ऊंचा जात की देश है, नीचू जात की देश है। ये मेरा इंक्लूसिव इंडिया है, इंक्लूसिव भारतवर्ष है, इसको ये लोग टूट देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या आरएसएस इस मिशन में कामयाब हो जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हम होने नहीं देंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एग्नोस्टिक, बिलीवर, सब लोग हम एक साथ लड़ेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, एंड वी शैल डिफीट बीजेपी एंड आरएसएस एंड फैसिज्म। एक बड़ा सवाल है कि जो महिलाएं हैं वो आरएसएस में नहीं है, और आरएसएस को लेकर ये इल्जाम लगा जाता है कि होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है वहां। नहीं, आरएसएस जेंडर इक्वालिटी में उसका कहीं भी विश्वास नहीं है। कभी भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मेल और फीमेल, मेन एंड वुमेन, दे आर इक्वल। They always think that women's role is a secondary role in the society. Men, it is a male-dominated society. Women are there only to support their men. ये आरएसएस का फिलोसॉफी है। ये जेंडर इक्वालिटी में कुछ भी इसका फेथ नहीं है, बिल्कुल फेथ नहीं है। तो मोहन भागवत मतलब चाह रहे हैं मौलाना से कि मिल रहे हैं? मोहन भागवत लगातार मौलाना लोग के मुलाकात कर रहे हैं, बुरहानपुर जाने वाले हैं। ये तो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियन ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स, इसको पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियन कहा जाता है। इसमें रिलीजियन बहुत कम है, 1%, 10% रिलीजियन है और 90% पॉलिटिक्स है। इसको पॉलिटिक्स को सामने लेकर रिलीजियन को इस्तेमाल करके देश को टूट देता।